कोई भी अभ्यर्थी घर में खड़ा हो, चिंता मत करिए, यहाँ कुछ नहीं होने वाला है मेरे साथ। पुलिस वाले पीछे चले जाइए। हम सब अपने भाई हैं। सब ये बच्चे सब इन्होंने ही मंत्री बनाया है, तो इनसे कौन सा डर? कहाँ लगा दियो भाई? मुझे सुमित बहुत लंबी लड़ाई लड़ी आपने। विक्रम देखिए, इसमें मुझे सिर्फ इतना कहना है कि हम लोग अगर राजनीति के इसमें से बाहर निकल करके बात करें, तो निश्चित तौर पे आपको इतना लंबा इंतजार नहीं करना चाहिए। आपके साथ न्याय पहले होना चाहिए। कल भी अनुप्रिया जी ने, अगर आप लोगों के कान में खबर आई बात रख दी है जी रखिए। और मैं इतना जरूर आप सबसे कहूंगा, 3 प्रकार की लड़ाई होती है। एक राजनीतिक लड़ाई, एक व्यवस्था की लड़ाई। ये दोनों लड़ाई किसने लड़ी है इसे बताने की जरूरत नहीं, और उसमें न कोई विषय है। इतना मैं आपको जरूर थोड़ा सा कह दे रहा हूँ कि हमारी नेता ने उच्चतम स्तर पर बात की है और बात करके ये इंश्योर कराया है कि आपके हक के साथ किसी प्रकार का हकमारी न हो और सरकार सुप्रीम कोर्ट ना जाए। ये इंश्योर करा दिया। दूसरा, अब आपका, मैंने इसको पढ़ लिया है, थोड़ा इसमें आपको धैर्य की जरूरत है। सरकार प्रक्रिया कर रही है और प्रक्रिया में जो समय लग रहा है वही आपके साथ अन्याय नहीं होगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। अन्याय आपके साथ नहीं समय मैंने आपसे आते ही कहा कि लंबा समय आपको संघर्ष। मुझे लगता है कि आप लोग मिले भी होंगे और भी लोगों से, और मुझे मेरा ये मानना है कि इसमें से कुछ लोग, अम्बेडकर कहाँ है? भोला जानते हैं, मैं झूठ नहीं बोलता। नहीं, खड़े होने की जरूरत भोला है और भोला ये भी जानते हैं कि किस स्तर पे हम लोग इसको परसू कर रहे हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि आपकी समस्या का हल, प्रक्रिया का जो समय लग रहा है वही है, निकलेगा। एक मैं उससे सबसे खराब चीज आपसे बोल रहा हूँ, आपकी 2 लड़ाई लड़ी, राजनीतिक लड़ाई, जितनी हैसियत थी, एक सांसद, और वो से मुझे बताने की जरूरत नहीं है। व्यवस्था की लड़ाई, तीसरी मुझे लगता नहीं इसकी कोई आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन अगर कोई कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ी तो आज से आपकी कानूनी लड़ाई हम लड़ेंगे। जरूरत मुझे लगता नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर कोई हुआ, अंतिम चीज थोड़ा सा आपको करिए, और जैसा हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री अपनी चीज़ों को कर रहे हैं, उनको मौका दीजिए, और वो जो आपकी चीज़ें हैं वो आपके साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होने देंगे। ये आप में से कई लोग जानते हैं। अब मुझे
मुझे एक यही विषय भैया एक प्रश्न है सारे लोगों का कि अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा तो फिर हम लोग 4 साल वेट लेंगे। देखिए, चूंकि न्यायालय का विषय है तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर आपसे कहूंगा, नौकरी तो आपको आशीष पटेल मंत्री रहें या ना रहें, कोई मंत्री रहे या ना रहे, नौकरी तो आपको देनी ही पड़ेगी, चाहे सरकार कोई भी रहे। कोई रास्ता नहीं, इस पे आप निश्चिंत रहें। लेकिन है कोई समय सीमा तो नहीं कि हम आप इतने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, निश्चित तौर पे मैं समझ रहा हूँ कि धैर्य मैं भी होऊंगा तो उस धैर्य मेरा भी धैर्य टूट, लेकिन आप बहुत कुछ आप जानते हैं, आपको तो धैर्य नहीं होना चाहिए। आप तो बहुत कुछ चीजें जानते हैं, आपको तो मैंने बहुत कुछ चीजें बताई। इन लोगों का भैया बहुत धैर्य टूट। नहीं, मैंने क्या कहा, इतना लंबा संघर्ष है। डबल बेंच का आदेश मैंने मेरी बात सुनी, मुझे कह लें, आप तो ये तो जानते हैं कि आपके विरुद्ध जो भी आपके पक्ष में आपके साथ अन्याय हुआ है या जो भी हुआ, के लिए किसी प्रकार का बहुत सारी चीजें सबके सामने मैं नहीं कह सकता, मेरी मजबूरी है। आपके सामने मैंने बहुत सारी चीजें की हैं, आपको तो है जानते, आपके साथ और भी जो लोग थे, 4 लोग जो मिले थे, आप भी जानते हैं मैंने क्या प्रयास किया, उसमें कुछ मेरी एक मर्यादा है, मैं अपनी मर्यादा नहीं क्रॉस करूंगा, लेकिन आप जानते हैं कि क्या हुआ। अब से तो अब जो बात हुई है आपके सामने, उससे तो आप संतुष्ट हैं, है ना? तो फिर मैं फिर आपको एक उसी भरोसे के साथ, जिस भरोसे के साथ वो कह रहे हैं, थोड़ा माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री को कुछ समय दीजिए, वो अपना काम कर रहे हैं, उन्हें करने दीजिए। देखिए, और जल्दी करने दीजिए। ये मैं आपको जरूर सबके सामने आश्वस्त कर रहा हूँ कि आपके साथ अब व्यवस्था वाला जो है न्याय नहीं होगा, व्यवस्था वाला न्याय। 3 महीने का टाइम दे रहे हैं। हाँ भैया, सुने मेरी बात को, मुझे लग रहा है कितनी तारीख को आदेश आया है? 13 अगस्त। 23 क्या करना चाहिए? 1 हफ्ते में इसका मामला जल्दी से निपटान हो जाए। शेड्यूल जारी करें, नियुक्ति दे। 1 हफ्ते में भैया शेड्यूल अगर जारी हो तब हम लोगों की नियुक्ति मिल जाती, बाद में अपना समायोजन इन्वॉल्व रहेंगे। जो सब लोग ना बोला करो, सब लोग ना बोलो, एक शेड्यूल जारी सारी होने बातें, से देखिए कुछ चीजें मर्यादा में रहने दीजिए। कि हम अब नहीं चाहते कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाए, इससे पहले हमारा निपटान हो जाए। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आपके साथ न्याय करना हमारी मजबूरी है। मैं सरकार के मंत्री के रूप में ये बात कह रहा हूँ कि आपके साथ न्याय करना हमारी मजबूरी है। ये बात, इस बात की गंभीरता को आप समझिए। और इसमें से मेरा तो एक और, मैं मंत्री के पद से हट करके अपनी पार्टी की तरफ से बोल रहा हूँ, ऐसे निकम्मे अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। मेरी बात आप समझ गए? और वो भी चीजें आपसे छुपी नहीं है। जिन लोगों ने चीजों को बिगाड़ा है, उन लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। आज दुराहे पर लेकर के इतने सारे बच्चों को, किसी भी वर्ग के,
कहूँगा कि हर वर्ग के बच्चे तो राहे पे खड़े हैं, इसके लिए कोई ना कोई तो एक व्यक्ति दोषी है, उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। वर्तमान में चल रहा है कि जो अधिकारी पूर्ण घोटाला किए आज भी जिम्मेदारी आपको सही जानकारी नहीं है। आप बैठिए। किस अब बोला जी, आप तो सब जानते हैं, कुछ नहीं होने वाला। आप उस मामले को, मेरी मर्यादा को मत आगे खींचिए, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। अरे बहन जी, मैं तो आते ही पहला वही शब्द बोला हूँ, मैंने वही शब्द आते ही बोला है। आप, मुझे लग रहा है मेरे पास जितना कहने के लिए था, मैं जाना चाहता था बनारस की तरफ और आप लोगों का सुना तो मैं भागते हुए यहाँ आया। तो मैं तो सिर्फ इतना आपसे कहूँगा, और आप में से जो लोग, देखिए मैं भी कभी नौकरी करता था और नौकरी के दर्द को मुझसे बेहतर जब मैं नौकरी ढूंढने जाता था ना, जब एग्ज़ाम देता था और जब फेल हो जाता था, जब आ करके घर पे रोता था ना, मैं उसी से आप सबको जोड़ता हूँ, मैं उससे अलग नहीं। और आप तो 4 साल से लगातार परेशान थे। ये आपने बिल्कुल सही कहा, आरक्षण भीख नहीं अधिकार है हक हमारा आरक्षण। मैं इससे सहमत हूँ, इसमें कोई सहमत क्या, ये विषय नहीं, संवैधानिक अधिकार। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, ये जो तमाम प्रकार के भ्रम हैं, उसमें से आपके कुछ जिम्मेदार लोगों को उस भ्रम को दूर करना चाहिए। मैं इंश्योर आपको कर रहा हूँ कि अब तक जो हुआ एक काला इतिहास मान लीजिए। भैया हम लोग दीपावली मनाएंगे इस बार। एक निवेदन करूं मैं, सही आपने सवाल पूछा, आप अगर दीपावली नहीं मनाएंगे तो हम भी नहीं मनाएंगे, मैं आपके साथ। हम भी नहीं मनाएंगे, लेकिन वो स्थिति आने वाली नहीं, ये भी मैं आपको, सब लोग दीपावली मनाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह परिस्थितियों पे जिधर लोग आगे बढ़ रहे हैं, न्याय आपके साथ होगा, उसी चीज़ों पे चीज़ें बढ़ेंगी। और इसमें जिस प्रकार से जिन अधिकारियों ने बदमाशी की है, सारे पक्षों के अभ्यर्थियों को राहे पे लाके खड़ा किया है। सबसे बड़े दोषी, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, ना मैं उस प्रक्रिया में हूँ ना मुझे है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार के शासनादेश हैं, उनका पालन अगर किया गया होता तो आज स्थिति होती नहीं। और सरकार के शासनादेश का पालन करने का दायित्व जो होता है वो उनके एग्जीक्यूटिव का होता है, मतलब जो अधिकारीगण होते हैं। बस मुझे इतना कहना है, मेरे लिए कोई और आदेश हो आप बताइए। माननीय मंत्री जी, एक निवेदन हम लोगों का और है, वो ये जो जितने लोग यहाँ इकट्ठा हैं, सबकी चिंता सिर्फ एक बात को लेकर। दीदी आप जितना किए हैं वो हम लोग सब जानते हैं, और किस स्तर तक गए हैं ये भी भोला भाई अभी जब आप लास्ट में मिले थे इन्होंने बताया मुझे, सब हम लोग जानते हैं। बस चिंता हमारी एक, जी बिल्कुल, एक चिंता केवल माननीय मंत्री जी हम लोगों को है, क्योंकि मामला सर्वोच्च न्यायालय में अधिकारियों ने अपने लोगों के माध्यम से पहुँचा दिया। अब चिंता इस बात की है कि अगर जो प्रयास यहाँ चल रहा है, अगर माननीय न्यायालय से अगर कोई स्टे वगैरह हो गया तो फिर जितनी प्रक्रिया चल रही है, ये अधिकारी माननीय मंत्री जी फिर वही बात कहेंगे कि मामला न्यायालय में लंबित है, इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो उससे हम लोगों को बचा लीजिए, क्योंकि बहुत खर्चीली प्रक्रिया है, हम लोग चाह कर भी नहीं कर पाएंगे। आप उस पर निश्चिंत रहिए, वो परिस्थिति आएगी नहीं, और जीवन में हमेशा वर्स्ट के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर वो परिस्थिति कभी आई तो आपकी कानूनी लड़ाई अब हम लड़ेंगे आपके साथ। लेकिन मेरा यहाँ पर एक जरूर है कि कोई भी पक्ष का व्यक्ति जो है नौकरी पाया जी किसी भी है, ये लोग अगर शासनादेश का पालन करते रहते हैं तो शायद ये स्थितियाँ नहीं आती।
देखते हुए अब सब बड़ी देर से बैठे, गर्मी बहुत है। मेरा निवेदन है कि अगर उचित लगे तो घर के अंदर बैठ लीजिए, नहीं तो अपने अपने जाइए। रोड पे बैठना उचित नहीं, इतना ही मैं निवेदन। नहीं मैंने फिर क्या आप रोइए नहीं, मैं भोला भाई आपकी आंखों में आंसू उचित नहीं, आपके संघर्ष को मैं समझ रहा हूँ और आप जानते हैं कि मैं आपके सामने बात करता था, लगातार आपके सामने बात करता था। इस बात को आप भी जानते हैं, आप में से बहुत सारे आप भी आए हैं, मुझे लगता है कई बार आप साथ में आए हैं। आपके साथ मुझे नहीं, अब आपकी नैया जो है मुझे लग रहा है कि किनारे पहुंचने वाली है और सभी लोग चिंतित हैं, ऊपर से लेकर के नीचे तक। एक्चुअली देखिए, कभी एक हमारे भाई कभी भैया एक अंतिम सवाल, राजनीतिक उत्तर नहीं, एक अंतिम सवाल है। राजनीतिक उत्तर मैं नहीं दूंगा यहाँ। भैया आप मुझसे राजनीतिक उत्तर अलग तो नहीं लीजिएगा। भैया एक व्यक्तिगत सवाल आपसे है कि हम सारे लोग ये आरक्षित पीड़ित लोग हैं, इस बार ये चाहते हैं कि दीपावली हम लोग भैया आपके इसी आवास पर आपके साथ मना लें। नहीं, मेरे आवास में नहीं, ये देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के और सभी वरिष्ठ लोगों के संज्ञान में ये आपकी चीजें हैं और अगर आप सबको लाभ मिलेगा, आप सबका ये समस्या हल होगा, तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। तो मैं तो उनके नेतृत्व में मैं मंत्री के रूप में काम कर रहा हूँ, तो मेरी क्या हैसियत है, मेरी हैसियत नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर आपसे कहूँगा कि आपका 4 साल से लंबा समय है और एक बार आप लोग जाएं, नौकरी की कहीं शुरुआत करें, पढ़ाना शुरू करें, यही सबसे बड़ी वो है। दीपावली तो मैं आपके स्कूल में आके मना लूँगा। रोइए नहीं, आइए इधर आइए। भोला भाई, हाँ बिटिया बताओ। नहीं है, ज़्यादा समय नहीं, मैं आपको इतना, रोइए नहीं, इधर आओ। भोला आप ये बताओ भैया, मैं समझ रहा हूँ। अच्छा, मैंने क्या कहा, आते ही कहा ना कि 4 साल भैया और पीछे बैठ जाओ, विक्रम कुछ और कहना बेटा? सर सबका निवेदन, वही मेरा निवेदन है सर। पहले सर इतना निवेदन है कि ये प्रक्रिया सर आप सारी प्रक्रिया को जानते हैं, वो कौन अधिकारी है सब लोग जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं सर, लेकिन ये प्रक्रिया जितनी विलम्ब हो रही है उतना हम हाल ही अधिकारी है सर। आप थोड़ा सा धैर्य रखो, ये मेरा आपसे निवेदन है, भरोसा रखो और धैर्य रखो। मैं जैसे सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग चले भी गए हैं सर। अरे आपको सुनिए, मेरी बात सुनिए इधर। नौकरी आपकी जो नौकरी है, मुझे नहीं पता उसमें आप आएंगे कौन आएगा, मुझे न मेरिट के बारे में मुझे जानकारी अभी नहीं है। मेरिट में आप हैं कौन आएगा, लेकिन जो शासनादेश के अनुसार जिसका नाम मेरिट में है उससे नौकरी देना मजबूरी है। मैं आपसे कह रहा हूं, बस इससे ज्यादा मैं आपसे, उसे नौकरी देना मजबूरी भी और हम लोगों का मंत्री के तौर पे दायित्व भी। और किसने क्या किया है
ये आपसे कोई चीज़ छुपी नहीं है, इसलिए मुझे उससे ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं। हाँ? आप लोग अंदर आइए, पानी पी लीजिए, फिर जाइए। आज भंडारा ही हो। और मेरा एक अनुरोध और है आप सुन देखिए, तमाम प्रकार एक मेरी अंतिम बात सुनिए। मेरा एक अनुरोध आप सबसे है, ये लगभग मुझे लग रहा है कि 15 दिन का मेरा जो असेसमेंट है, 15 दिन की प्रक्रिया में समय लगना चाहिए। तब तक धैर्य मत खोइएगा, कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा किसी का। कभी नहीं किया। नहीं, अभी तक आपने नहीं किया है। विक्रम, आप मिलते रहे हो सब लोगों को, कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा। देखिए, आप सरकार के मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, मेरे जैसे मंत्री से मिलना ये आपका संवैधानिक अधिकार है, ऐसे मिलते रहिए, लेकिन कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा। मेरा आपसे हाथ जोड़ के ऐसा मत करिएगा। बस थोड़ा धैर्य की ओर जरूर। आपको पता है ना, 15 दिन आपने कहा ये मेरा असेसमेंट है, लेकिन हर चीज मैंने आपसे लास्ट में कह दिया ना कि आप अब आप कुछ चीज मर्यादा पे 15 दिन में होगा। आपको भरोसा भी है ना, तो हम लोग आप हर चीज सुने हैं, आप हर चीज सुने हैं, बहन भी सुना है। आपने हर चीज सुना, आपने हर चीज सुना है। आपको ये भी पता है कि हमारी नेता ने किस किस से बात किया है, आपने तो सुना है, भोला भाई ने भी सुना है, सबने सुना। आशीष भैया जिंदाबाद, आशीष भैया जिंदाबाद, भैया ये दिली इच्छा भैया। ये नहीं ये नौकरी मिल जाए उस दिन, जितना मन चाहे उतना लगा। जिस दिन भैया ये सब मत करिए, चिंता मत करिए। आप लोग खुद कष्ट में हैं, मैं आपको मतलब मैं आपके कष्ट को कैसे अपने से रिलेट करता हूँ। जब मैं नौकरी नहीं करता हूँ, मुझे लगता है कि उस चीज़ के लिए जिंदाबाद की जरूरत नहीं है जो आपका अधिकार है। मंत्री जी, आप बार बार कह रहे हैं कि ये मजबूरी है आपकी, ये मजबूरी इंसाफ करना मजबूरी तो नहीं होता है ना, तो इनका हक है तो आप मजबूरी का। आप पहले बात, मेरा एक निवेदन है, अगर मीडिया के आप साथी हैं तो मैं आपसे अलग से उधर बात करने का आम आदमी है तो बात करिए। सनी सनी जैसा कि सभी साथी देख ही चुके होंगे, माननीय मंत्री जी जो चीज़ें थी सभी के सामने रख दी हैं। बाकी जो सूचनाएं होंगी मिलेंगे, बताएंगे। अभी के लिए धन्यवाद।